नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस क्लासेस में। जीनियस क्लासेस में अपन डिस्कस कर रहे हैं टेंस को। तो आज अपन टेंस की जो नेक्स्ट क्लास है वो पढ़ेंगे। इसी टेंस को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अपन प्रेजेंट यानी कि पहला टाइम पढ़ रहे थे। प्रेजेंट का जो पहला होता है, मैंने ये बताया था कि पहला, दूसरा और तीसरा, यानी सभी का पहला सिंपल होता है, तो प्रेजेंट का पहला भी सिंपल था, ये हमने पढ़ लिया है। दूसरा सभी का कंटिन्यू होता है, तो इसका भी कंटिन्यू था। तीसरा सभी का परफेक्ट होता है, तो इसी का भी परफेक्ट था, ये हमने पढ़ लिया है। अब ये पिछले वीडियो में पढ़ लिया हमने। आज हम पढ़ेंगे इसका चौथा, यानी कि प्रेजेंट का चौथा। प्रेजेंट का चौथा यानी सभी का चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो चौथा है, तो सभी का चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। इसका प्रेजेंट का होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब यहां पे हम क्या देखते हैं कि कंटिन्यूस आ गया। मैंने इसके लिए पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगर कंटिन्यूस आता है तो कंटिन्यू प्लस आईएनजी होगा। तो यहाँ पे ये भी कंफर्म हो गया कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। कंटिन्यूस आया है इसमें। अब ये परफेक्ट आया है। अब आप ये सोचोगे कि सर आपने ये कहा था कि परफेक्ट आता है तो तीसरी फॉर्म आती है। बिल्कुल कहा था, मैं इसको भी यहाँ फॉलो करूँगा। लेकिन मेरे पास में इसमें हेज था पिछली वाली में, तो मैं हेज और हेव ये अपने आप में तीसरी फॉर्म होती है, तो ये भी इसमें यूज़ होगी। इसके दोनों के साथ में एक स्पेशल इसकी पहचान यूज़ होगी, बीन, यानी हैज़ बीन या फिर हैव बीन, ये कर्ता के अनुसार होगी। और हम ये भी जानते हैं, पहले पिछली क्लास में पढ़ा था कि हेज के साथ कौन सा कर्ता लगता है और हेव के साथ कौन सा कर्ता लगता है। एक बार उनको दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे ये हेज और ये हेव। हेज के साथ में तीसरा कर्ता लगता है। तीसरे का मतलब ही, सी, इट और नाम, ये इसके साथ लगता है। इसके साथ में आई, यू और प्लुरल का मतलब बहुवचन, एक से ज़्यादा, ये इसके साथ लगता है। तो इसमें सिर्फ एक, इनमें हेज और हेव में एक चीज़ जुड़ गई, बीन। अपन दोनों के साथ में प्लस बीन जोड़ रहे हैं, तो ये इसके साथ रहेगा हैज़ बीन या फिर हैव बीन। ये इसमें स्पेशल अलग से है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें और जो मोटी पहचान आती है वो आती है फॉर और सिंस। सबसे मोटी पहचान इसमें फॉर और सिंस। अब हम फॉर का कब यूज़ करें और सिंस का कब यूज़ करें? आखिर फॉर किसके साथ लगता है और सिंस किसके साथ लगता है? मैंने इसका एक इजी तरीका निकाला है, इसका एक सरल तरीका निकाला है। आप उसको ही देखना, आप अन्य पे मत जाना, इसको देखना। कभी भी आप फॉर और सिंस में गलती नहीं होगी। मैंने ये देखा है कि इसमें अपन इसको जब यूज़ करते हैं जिसे आसानी से काउंट कर सकें, जिसे आसानी से गिन सकें, आसानी से गिन सकें, यानी गिनती के हिसाब से उसे आसानी से गिन सके। मैंने ये नहीं कहा कि उसे गिन नहीं सके, आसानी से गिन सके। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जिसे आसानी से नहीं गिन सके। आसानी से नहीं गिन सके, गिन तो सकते हैं, जिसे आसानी से नहीं गिन सकते, नहीं गिन सके, जिसे आसानी से नहीं गिन सके, ये इसमें आएगा। अब एक के लिए तो मैं कह रहा हूँ आसानी से गिन सके, एक के लिए कह रहा हूँ आसानी से नहीं गिन सके। तो आसानी से नहीं गिन सके वो क्या होता है और आसानी से गिन सके वो क्या होता है, ये देखिए आप। जैसे मेरे पास में आता है कि मैं किसी लड़के को कहा कि कब से पढ़ रहा है, उसने कहा मुझे कि मैं सर सुबह से पढ़ रहा हूँ। अब सुबह मॉर्निंग होती है। अब मैं इसको आसानी से कैसे गिन सकता हूँ कि सुबह से पढ़ रहा है, यानी आज सुबह से पढ़ रहा है, कल सुबह से पढ़ रहा है, रोजाना मॉर्निंग होती है। तो मैं इसे आसानी से नहीं गिन सकता, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें। तो मैं इसको इसमें यूज़ करूँगा, यानी कि सिंस के लिए आएगा मॉर्निंग। शाम भी हो सकती है, इवनिंग भी हो सकती है, आफ्टरनून भी हो सकता है। अब किसी बच्चे से फिर पूछा कि कब से पढ़ रहा है, तो उसका आंसर आया कि सर मैं 10 बजे से पढ़ रहा हूँ।
तो 10 तो बजे 10 घड़ी के जितने भी घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं ना, उसको अपन आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो उनके लिए 4 आएगा। जैसे 10 o'clock 10 बजे से। फिर मैंने किसी से पूछा कि वो कब से वहाँ रह रहा है, तो उसने कहा सर 2001 से रह रहा है। अब 2001 आप कहोगे गिन सकते नहीं, 2000 को गिनने में थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि 2000 के लिए पहले 100 में, फिर 200, फिर 300, 400 से 2000 तक पहुँचना पड़ेगा, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो ये 2001 इसी में जाएगा। अब फिर कहता हूँ, किसी से पूछा कि कब से रह रहा हूँ, उसने कहा 26 जनवरी 2001 से रह रहा हूँ। फिर आप कहोगे 26 जनवरी 2001 को तो जो काउंट कर सकते हैं, नहीं, उसमें भी वही समस्या है कि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा जोड़ने में। तो अपन इसको 26 जनवरी 2001 ये इसी में रहेगा। हाँ, किसी से मैंने फिर से पूछ लिया कि कब से रह रहा है, उसने सिर्फ ये उत्तर दिया कि मैं तो 2 अप्रैल से रह रहा हूँ। अब 2 अप्रैल को मैं कैसे काउंट करूँ? 2 अप्रैल वाली वही बात हो गई, हर साल में 2 अप्रैल आता है, तो उसे भी गिनने में आसानी नहीं है। तो फिर मैं उसको भी 2 अप्रैल इसी में रखूँगा। किसी ने कहा मैं तो अप्रैल से ही रह रहा हूँ, तो भी इसी में जाएगा। अप्रैल तो हर साल में आता है, उसे मैं कैसे गिनूंगा? आसानी से नहीं गिन सकता, तो वो उसमें जाएगा। इसमें घड़ी के जितने भी समय है वो इसमें आ जाएगा। 10 बजे से 11 बजे से 8 बजे से 9 बजे से। कोई किसी ने कहा मैं मंडे से पढ़ रहा हूँ, कोई का संडे से पढ़ रहा हूँ, वो इसमें जाएगा। पूरे जितने भी जो वार होंगे वो इसमें जाएंगे। मंडे से पढ़ रहा हूँ, तो ये ऐसे 4 सिंस का प्रयोग होगा। इस तरीके से करना, गलती नहीं होगी फिर। तो ये 4 सिंस का प्रयोग हो गया। अब इसको मैं, अपन ने सेंटेंस सीखा था ना, तो हम ये जानते हैं कि एक बात साधारण की होती है और उसी का पहलू नकारात्मक भी होता है और उसी का प्रश्नवाचक भी होता है। तो बात करना या किसी से सेंटेंस बनाना वो इसमें बनता है। यानी कि सबसे पहले अपन देखते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस देखते हैं अपन। सिंपल सेंटेंस का मतलब हुआ साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य अपन कैसे बनाएंगे? देखो, इसका सिंटेक्स लिखता हूं कि ये कैसे बनेगा। सबसे पहले सभी को पता है कि साधारण वाक्य बनाना हो तो सर्वप्रथम कर्ता का आना जरूरी है। जहां कर्ता आ जाता है 99% वो साधारण होता है। ऐसा मैंने बताया था, 99 बताया था, 1% नहीं बताया था, वो मैं नेगेटिव में रखता हूं इसको। सब्जेक्ट होगा, इसमें से हेज और हेव में से दोनों में से एक, कोई भी एक, दोनों नहीं लगती कभी भी, ये इसके अकॉर्डिंग लगती है, हमने पहले भी देखा था। कर्ता जैसा होगा वैसी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। फिर इसमें बीन जुड़ेगा, दोनों में जुड़ेगा बीन, तो मैं प्लस लिख देता हूँ, दोनों में बीन जुड़ेगा, या तो हेज में जुड़ेगा या हेव में जुड़ेगा। और फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, क्योंकि ये कंटिन्यूस नाम इसमें भी बोल रहा है। फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर हमारे पास जो ये 4 सिंस है ना, ये इनमें से एक लगेगा। और ये हम जो समय लिख रहे हैं, ये वाला समय, ये वाला जो समय हमने इसमें लिखा है टेबल में, ये वाला, ये समय इसमें यूज होगा, यानी कि टाइम। ये फिर फुल स्टॉप लगेगा। ये ऐसा बनेगा। ये कैसे होगा इसका मैं एक करके बताता हूँ आपको। जैसे मैं इसमें यूज करता हूँ एक एग्जाम्पल, यहाँ देता हूँ ऊपर एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर कि ये कैसे बनेगा, साधारण वाक्य कैसे बनेगा। ये इसी का करेंगे अपन। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट की जरूरत है, मैं यहाँ पे ही यूज करता हूँ मान लो, तो ही के साथ में मुझे पता है ही थर्ड करता है, थर्ड कर्ता के साथ हेज लगता है, तो मैं यहाँ पे हेज बीन यूज करूँगा। ये हेज बीन, ये हैज़ बीन यूज किया है मैंने। अब वर्ब की कोई सी भी फॉर्म ले लो, रीडिंग ले लो, कुकिंग ले लो, मेकिंग ले लो, है ना, ड्रिंकिंग ले लो, तो और ऐसे मतलब कोई भी चीज़, प्रिपेयरिंग ले लो, ये प्रिपेयरिंग, टी ले लो, या फिर जो भी कोई तैयारी कर रहा है वो चीज़ ले लो, प्रिपेयरिंग एग्जाम, एग्जाम्स। फिर यहाँ पे जो आएगा इसमें 4 सिंस का प्रयोग है। अब मैं 4 सिंस के लिए क्या यूज़ करूँ? मैंने कहा था अभी सिंस लूँगा, तो मैं सिंस वाले में सिंस ले लूँगा, सिंस, और यहाँ पे टाइम दे दूँगा, मैं 2001 लिख दूँगा, हो गया। ऐसा नहीं लिख के मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि सिंस मंडे लिख सकता हूँ, तो भी हो गया। मैं 4 लगाऊंगा तो मैं 10 o'clock, 7 o'clock, 9 o'clock ये यूज़ करूँगा।
तो ये इसका साधारण वाक्य बना है। इसमें देखो शुरू में करता है तो ये साधारण होगा, इसमें नोट कहीं पे भी नहीं है, अगर नोट होता तो ये नेगेटिव में चला जाता। तो ये वाक्य हमारा इसमें नेगेटिव नहीं है, इसीलिए ये साधारण है। करता है, हेल्पिंग वर्ब है, और फिर बाद में वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट वर्ब में आईएनजी लगी है, फिर ये ऑब्जेक्ट आया है, फिर सिंस के बाद में कुछ समय आया है। अब इसी का रूप नेगेटिव होता है, हमने देखा था कि 1% छूट थी वो नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव के लिए मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब में नोट जोड़ना जरूरी है। तो यहाँ पे है, उसका कैसे बनेगा, वाक्य बना देता हूँ मैं। जैसे ये इसी को बना देता हूँ, ही हैज हमारे पास पहले से मौजूद है, इसमें मैं नोट जोड़ दूंगा बस, ही हैज़ नॉट बीन हो जाएगा। ये लो, ये बन गया इसका, ये सिंस इसमें मंडे था तो इसमें भी मंडे लिख देता हूँ। ये हो गया हमारा नेगेटिव वाक्य, इसी का नेगेटिव है, ये इसी का नेगेटिव है। तो ये इसमें नोट आ गया इसीलिए नेगेटिव हो गया। वैसे शुरू में करता आता है तो 100% नहीं, 99% तो ये साधारण होता है। अब इसका दूसरा रूप जो सेंटेंस में हमने सीखा था, दूसरा सेंटेंस हमने सीखा था प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या था, देखो इसमें इंटरोगेटिव में मैंने बताया था कि दो चीज़ों से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है। एक तो WH वर्ड, जिसमें WH वर्ड तो होता है व्हाट, व्हेन, हाउ मच, है ना, हाउ मेनी, ऐसा आता है, बीच आता है, वाई आता है, ये आते हैं। लेकिन दूसरा बताया था कि ये सहायक क्रिया से भी प्रश्न बनता है। अगर वाक्य के शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। वही काम इसमें होगा। हेज या हैव में से एक बाहर लेंगे अपन, हेज या हैव में से एक बाहर ले लेंगे, प्रश्न बनाने की बात है ये दूसरा चल गया इसका। मैं इसको पहले लिख देता हूँ कि दूसरा ये है क्या, फिर बनाते हैं इसको प्रश्नवाचक। ये साइन होगा इंट्रोगेशन वाला, यानी साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क होगा। इसका सिंटेक्स क्या होगा, ये बनेगा कैसे, हेज और हेव में से पहले बाहर आएगा, या तो हेज होगा या है, दोनों में से शुरू में होना जरूरी है, तभी प्रश्न बनेगा हेल्पिंग वर्ब से, नहीं तो नहीं बनेगा। हेज और हेव में से एक होगा, वो इसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा हो जाएगा। यहाँ आई होगा तो हे होगा, यू होगा तो हे होगा, ही होगा तो हेज होगा, सी होगा तो हेज होगा, राम में होगा तो भी हेज होगा, यानी नाम भी तर्ड करता है। फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट वर्ब में आईएनजी लगेगी, फिर ये ऑब्जेक्ट आएगा, वो भी लिख देता हूँ मैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट पूरा नहीं लिख रहा हूँ। फिर इसके बाद में अपने को पता है ही दोनों में से एक लगेगा, या तो फॉर लगेगा या फिर सिंस लगेगा, और उसके बाद में टाइम आएगा, कोई इसना भी कोई सब, फिर क्वेश्चनवाचक चिन्ह लगेगा, यानी कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क, ये मार्क इसके अंत में होना जरूरी है। इसी से तो पता लगता है ये प्रश्नवाचक है, ये पहचानने का सबसे बड़ा तरीका है इसमें। अब अपन इसको सेंटेंस बनाते हैं, इसका हेज यूज कर लेते हैं। हेज में मैं यहाँ पे राम यूज कर लेता हूँ, सीता, राम, गणेश, महेश, सुरेश, कुछ भी ले सकता हूँ, कोई जरूरी नहीं है मैं राम ही लूँ। फिर मेरे पास मुझे पता है बीन इसकी स्पेशल पहचान है, बीन को लूँगा मैं। अब ये इसके हिसाब से बना रहा हूँ मैं, इसमें एक बीन छूट गया, इसमें हैज हैव, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बीन लगाना है, बीन जरूरी है, इसकी पहचान है ये बीन, यहाँ पे बीन लगेगा। तो बीन राम, हेज राम, बीन हो जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। तो फर्स्ट फॉर्म तो कोई सी भी ले सकते हैं अपन, सरल वाली ले लेते हैं ताकि आपके समझ में भी आ जाए। रीडिंग ले लेते हैं, रीडिंग ए बुक। अब इसमें अपन 4 ले लेते हैं, पहले वाले में सिंस यूज किया था, 4 कर लेते हैं, 4 10 o'clock कर लेते हैं इसमें। ये लो, ये पर्सन बन गया, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, ऐसे पर्सन बनेगा। अब एक सेंटेंस और होता है इसका, यानी इसके 2 पहलू भी होते हैं। इसी को अपन दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि पर्सन बनाकर नकारात्मक भी पूछ सकते हैं। तो नेगेटिव पर्सन और नेगेटिव दोनों मिलने से ये प्रश्न नकारात्मक हो जाएगा, लेकिन ये सेंटेंस जो हम बनाने जाएंगे वो बनने के लायक नहीं है, क्योंकि उसका ज़रूरत नहीं पड़ती, उसकी कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आता भी नहीं है कहीं एग्जाम में या कहीं ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता। तो अपन उसके ज़्यादा फोकस नहीं करना है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें यहाँ पे हेज राम, यहाँ नॉट बीन करना है और कुछ नहीं है। तो इसलिए उसको अपन ज़्यादा देखना नहीं है, देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो दोस्तों ये जो चीज़ है ये प्रेजेंट का चौथा है, ये प्रेजेंट आज यहाँ पर पूरा हो गया है। हम अगली नेक्स्ट क्लास जो होगी वो
पास्ट की होगी और पास्ट के चारों को अपन खोलकर पढ़ेंगे। एक एक क्लास को पढ़ो, एक भी क्लास मिस मत करो। और मैं छोटी छोटी क्लासें इसलिए बना रहा हूँ कि आप पूरी क्लास पढ़ सको। मैं इसीलिए कम से कम टाइम में आपके पास में ये पहुँचा रहा हूँ कि आप इसको कम से कम समय में पूरा पढ़ सको। लॉन्ग वीडियो होगा तो आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि क्लास मिस नहीं करना है, और आपके दोस्त जो भी है उनको कहो कि इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और कुछ दिनों बाद में आपकी ये जो बोर्ड की समस्या है उसके लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जल्द से जल्द आपके पास जो वाइट बोर्ड है वो आने वाला है। उसके बाद में और भी साफ आपको दिखाई देगा और नोट्स भी मिल जाएंगे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने देखा, अपना समय निकाला। शुक्रिया आपका। बाय।